छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं जो है जीन प्रकटन के बारे में और जीन प्रकटन के नियम दोनों के बारे में बताया था तथा जो है जीन प्रकटन के नियमन के स्तर के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं जीन प्रकटन के नियम का। मैंने बताया था कि विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम के संश्लेषण को प्रेरित करने वाले वांछित जीन को सक्रिय करने तथा जो है अवांछनीय एंजाइम के जीन को जो है निष्क्रिय करने की क्रिया को है जीन प्रकटन का नियम कहते हैं। फिर से सुनिए, विशिष्ट जीन या एंजाइम के संश्लेषण को प्रेरित करने वाले अवांछनीय जीनों को निष्क्रिय करने तथा जो है फिर से सुनिए, विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइमों के संश्लेषण को प्रेरित करने वाले वांछित जीन को सक्रिय करने तथा अवांछनीय एंजाइम के जीन को निष्क्रिय करने की क्रिया को जीन प्रकटन का नियमन कहते हैं। कोशिकाओं के आधार पर छात्रों जो है जीन प्रकटन के नियमन को दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन प्रकटन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरे को जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन प्रकटन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स। इस प्रकार से जीन प्रकटन को दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन प्रकटन का नियमन और दूसरे को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन प्रकटन का नियमन। तो आइए चलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन प्रकटन का नियमन। नंबर 1, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन प्रकटन का नियमन। जीन प्रकटन का नियमन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो आइए इसमें हम सर्वप्रथम चलते हैं लाइक उपरांत के बारे में चर्चा करने। लाइक उपरांत ध्यान दीजिएगा, जीन प्रकटन का नियमन जो है, जीन प्रकटन के नियमन की नींव जैकोब एवं मैनोड नामक वैज्ञानिकों के द्वारा 1961 में इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु पर किए गए उनके प्रयोगों के द्वारा पढ़ी। जीन प्रकटन के नियमन के नींव जो है सर्वप्रथम जैकोब एवं मैनोड द्वारा 1961 में इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु पर किए गए उनके प्रयोगों के द्वारा पढ़ी, जिसके लिए उन्हें जो है 1965 में जो है
1965 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके लिए उन्हें 1965 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया। आइए इस्चेरिचिया कोलाई जो जीवाणु है, इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु होता है मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों की बड़ी आंत में पाया जाता है। और ये जो होता है, ये आंत से या आंत में उपस्थित ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करता है। ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त कराता है। इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु होता है मनुष्य ही सभी स्तनधारियों के बड़ी आंत में पाया जाता है और आंत में उपस्थित जो है ये ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त किया करता है। ध्यान दीजिएगा। बाद में जैकोब योमैनोड ने यह पता लगाया कि इस जीवाणु के डीएनए में 4700 न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइडों के जोड़ों का बना एक विशेष खंड होता है। एक विशेष खंड होता है जिसमें कई जीनी एवं गैर जीनी उपखंड होते हैं। क्या होते हैं? उपखंड होते हैं। डीएनए का यह खंड जो होता है, यह खंड आंत में या वातावरण में लैक्टोज की उपस्थिति में सक्रिय होकर ऊर्जा के लिए जीवाणु को लैक्टोज के उपयोग की क्षमता प्रदान करता है। इसी डीएनए खंड को ही जैकोब योमैनोड ने लाइकोट्रान का नाम दिया। आइए, लाइकोट्रान क्या है?
अभी हमने बताया कि जीन प्रकटन के नियमन की नींव 1961 में जैकोब एवं मैनोर नामक वैज्ञानिकों के द्वारा इस चेलिसिया की कोलाई नामक जीवाणु पर उनके द्वारा किए गए प्रयोगों के द्वारा पड़ी, जिसके लिए इन लोगों को 1965 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस चेलिसिया कोलाई मनुष्य सहित हमारे भी बड़े आंत में, मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों के बड़े आंत में जो होता पाया जाता है और आंत में उपस्थित ग्लूकोज से जो होता है ऊर्जा प्राप्त करता है। बाद में जैकोब एवं मैनोर ने यह पता लगाया कि इस जीवाणु के डीएनए में 47 न्यूक्लियोटाइड के जोड़ों का जो है डीएनए जोड़ों का बना डीएनए का विशेष खंड होता है, जिसमें कई जीनी एवं गैरजीनी खंड होते हैं। ये खंड जो होता आंत में लैक्टोज की यानी ग्लूकोज जब नहीं होता है तो लैक्टोज की उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होकर के ऊर्जा के लिए जीवाणु को लैक्टोज के उपयोग की क्षमता प्रदान करता है। इसी खंड को ही डीएनए खंड को ही जो है जैकोब एवं मैनोर ने लैकोप्राण का नाम दिया। किसका नाम दिया? लैकोप्राण का नाम दिया। आइए चलते हैं लैकोप्राण की संरचना के बारे में। लैकोप्राण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लैकोप्राण, स्ट्रक्चर ऑफ लैकोप्राण। तो छात्रों हम जो है यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है जीन एक्सप्रेशन का चित्र हमने पहले बना रखा है। यह है जो है लैकोप्राण की संरचना तथा क्रियाविधि का दोनों का चित्र है। तो आइए जो है लैकोप्राण जो है दो प्रकार के जीनों से मिलकर बना होता है। लैकोप्राण दो प्रकार के जीनों से जो है मिलकर बना होता है, जिसमें एक को जो है संरचनात्मक जीन कहते हैं, एक को संरचनात्मक जीन स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। और दूसरे को जो है नियंत्रक जीन कहते हैं। प्रथम को कहते हैं संरचनात्मक जीन एवं दूसरे को नियंत्रक जीन, कंट्रोल जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल जीन कहते हैं। इस प्रकार से लैकोप्राण जो है दो प्रकार के जीनों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रथम को जो है संरचनात्मक जीन एवं दूसरे को नियंत्रक जीन। आइए चित्र में आपको बताते हैं। यहाँ से लेकर के जो है लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये तीनों जो है संरचनात्मक जीन हैं और लैक आई, लैक बी और लैक ओ, ये जो है तीनों जो होते हैं ये नियंत्रक जीन होते हैं। इस प्रकार जो है लैकोप्राण दो प्रकार के जीनों संरचनात्मक जीन एवं जो होता है नियंत्रक जीनों से मिलकर बने होते हैं। आइए संरचनात्मक जीन क्या है ध्यान दीजिएगा। ये जीन जो होते हैं ये जीन डीएनए के उन खंडों, डीएनए के उन खंडों को निरूपित या प्रदर्शित करते हैं, निरूपित या प्रदर्शित करते हैं, जिनमें प्रोटीन संश्लेषण, जिनमें प्रोटीन संश्लेषण के संदेश या संकेत सूचनाएं होती हैं।
क्या होते हैं, संदेश होते हैं, तथा ये जीन जो होते हैं, ये जीन mRNA, ये जीन mRNA का अनुलेखन करते हैं। क्या करते हैं, अनुलेखन करते हैं। और mRNA जो होता है, और mRNA जो है प्रोटीन संश्लेषण के समय, प्रोटीन संश्लेषण के समय, प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्लों, अमीनो एसिड कह सकते हैं कि अंतरंगों को जो है नियंत्रित करके पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के प्राथमिक संरचना को निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इन जीनों को जो है, इन जीनों को डीएनए में या जीन में, ये है डीएनए है, डीएनए में बाएं से दाएं को, बाएं से दाएं को लाइक जेड, लाइक वाई, लाइक ए के नामों से जाना जाता है, ए नामों से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, लाइक जेड, लाइक वाई और लाइक ए, ये तीनों संरचनात्मक जीन हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जीन जो है डीएनए के उन खंडों को जो है निरूपित या प्रदर्शित करते हैं जिनमें जो है प्रोटीन संश्लेषण के संदेश होते हैं। इन जीनों को डीएनए में दाएं से बाएं और जो बाएं से दाएं को लाइक जेड, लाइक वाई, लाइक ए से जो होते हैं कि से जो है इनको प्रदर्शित करते हैं, जाना जाता है। और ये जीन जो होते हैं, यानी का mRNA, यहाँ से नीचे ये जीन जो होते हैं mRNA के का अनुलेखन करते हैं। देखिए पॉलीसिस्टीन के मान में कहा गया, ये दिया गया सीधे नीचे, mRNA का जो होते हैं अनुलेखन करते हैं। और देखिए नीचे 3 एंजाइम बना, बीटा ग्लाइकोसिडेज, परमेज और जो होता है ट्रांसएसिटिलेज, ये तीनों प्रोटीन नेचर एंजाइम है। एंजाइम जो होता है प्रोटीन का ही बना होता है, रासायनिक जो नेचर होता है प्रोटीन का जो है वो एंजाइम होता है, एंजाइम का प्रोटीन होता है। तो ये जो होते हैं mRNA का अनुलेखन करते हैं। और mRNA जो होता है प्रोटीन संश्लेषण के समय, ट्रांसक्रिप्शन लिखा गया है, प्रोटीन संश्लेषण के समय जो होता है ये अमीनो एसिड के अनुक्रमों को जो है नियंत्रित करके जो है प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के प्राथमिक संरचना को जो होते हैं निर्धारित करते हैं। दूसरा ये दूसरे जो है नियंत्रक जीन, कंट्रोल जीन, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों जो है नियंत्रक जीन, ये दो संरचनात्मक जीन से पहले स्थित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जीन जो होते हैं, ये जीन संरचनात्मक जीनों से पहले
पहले डीएनए में स्थित होते हैं, डीएनए में स्थित होते हैं। और ये जो है, और ये प्रेरण मतलब इंडक्शन यौन जो है दमन या जिसको निरोधक कहते हैं, दमन या निरोध या इसको प्रतिरोध कहा जाता है। सपरेशन के द्वारा जो है, के द्वारा संरचनात्मक जीनों का नियमन करते हैं या नियंत्रित करते हैं। तो ये जीन जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये यहां से लेकर के आप जो देख रहे हैं लय की लयगाई, ये तीनों जो है ये नियंत्रण जीन है। ये जीन जो होते हैं संरचनात्मक जीन, कौन कौन से के पहले जो है डीएनए में स्थित होते हैं, और ये प्रेरण इंडक्शन दमन यानी प्रतिरोध के द्वारा जो होते हैं संरचनात्मक जीनों का जो होते हैं नियमन करते हैं। अब ये जीन को कितने प्रकार के होते हैं? ये जीन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ये जीन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रथम को कहते हैं नियामक जीन या लयकाई। नियामक जीन ऊपर लिख देते हैं। तो नियंत्रक जीन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम को कहते हैं नियामक जीन या लयकाई। रेगुलेटर जीन और लयकाई। रेगुलेटर जीन या लयकाई। ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटर जीन जो होता है या नियामक जीन जो होता है, ये जीन जो होता है एक विशेष प्रकार के एंजाइम का संश्लेषण करता है जो दमन की भांति कार्य करता है। इस जीन में जो है लयकाई जीन में, इस जीन में एक विशेष प्रोटीन के संदेश होते हैं जो प्रचालक क्षेत्र या प्रचालक जीन जो है ऑपरेटर जीन से जुड़कर उसकी सक्रियता का दमन करता है, विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। दूसरा जीन जो है, दूसरे जीन को जो है प्रोत्साहक जीन कहते हैं। प्रोत्साहक जीन
या इसको जो है लाइक भी कहा जाता है। प्रोमोटर जीन, या यहां लिखा गया है लाइक भी ध्यान दीजिएगा। ये जीन जो होता है, ये जीन डीएनए का वो भाग होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज, ध्यान दीजिए लिखा गया, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और जो संरचनात्मक जीनों के अनुलेखन को प्रारंभ करता है। दूसरा जो है, तीसरा जीन जो है, इसको प्रचालक जीन कहा जाता है या प्रचालक क्षेत्र कहा जाता है या लय को कहा जाता है। ऑपरेटर जीन और लय को, तो यहां पर लय को है, तो ध्यान दीजिएगा ये जीन जो होता है डीएनए का वो भाग होता है, जो संरचनात्मक जीनों से एमआरएनए के अनुलेखन को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। आइए, तो ये है संरचनात्मक जीन। प्रथम जीन को हम क्या कहते हैं? लाइकाई, यहाँ लिखा गया है ये लाइकाई है। तो ये जो होता है, ये जीन जो होता है विशेष प्रकार के एंजाइम को संश्लेषित करता है और ये एंजाइम जो होता है एक दमन की भांति, यहाँ देखिए एंजाइम मतलब प्रोटीन का वो जो होता है यहाँ लिखा है। हाँ, तो ये लाइकाई है, ये विशेष प्रकार एंजाइम या प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे हम लाइक लिपरेशर या लाइक जो है लाइक लिपरेशर प्रोटीन कहते हैं। और ये प्रोटीन जो होता है दमन की भांति, विरोध की भांति कार्य करता है। इस जीन में विशेष प्रोटीन के संदेश होते हैं जो प्रचालक क्षेत्र या प्रचालक डीएनए, ये प्रचालक क्षेत्र से जुड़ करके जो है इसकी क्रिया सक्रियता को का विरोध करता है। दूसरे जीन जो है लाइकी कहते हैं, ये है लाइकी। ध्यान दीजिए यहाँ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा है, तो ये जीन जो होता है डीएनए का वो खंड या भाग होता है जिससे आरएनए पॉलीमरेज जो होता जुड़ता है और संरचनात्मक जीनों के अनुलेखन को जो होता प्रारंभ करता है। जब ये यहाँ पहुँचता है तब ये चीजें ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया यहाँ पर होती है। दूसरा जो है, तीसरा जीन जो है प्रचालक जीन, ये जो है सबसे आखिर तीसरा जीन होता है। ये जीन डीएनए का ये है वो खंड होता है जो संरचनात्मक जीनों के से एमआरएनए के अनुलेखन को जो होता नियंत्रित करता है। तो ध्यान दीजिएगा यह जीन लाइको जो होता है, लाइको से लाइक लिपरेशर प्रोटीन जुड़ जाती है, तो ये जो होता है लाइको तब तक ये जो होता है लाइकोप्रांत होता है निष्क्रिय रहता है। जब ये हट जाती है तो ये अनुलेखन होता है, ट्रांसलेशन होता है, फिर ये तीनों एंजाइम बनते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसकी संरचना समाप्त हुई।
अब आइए लय को प्राण, लय को प्राण की क्रिया विधि मैकेनिज्म ऑफ लय को प्राण, मैकेनिज्म ऑफ लय को प्राण। इसकी क्रिया विधि को दो भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। प्रथम को कहते हैं लैक्टोज, लैक्टोज की अनुपस्थिति में in the absence of lactose, in the absence of lactose, और दूसरा लैक्टोज की उपस्थिति में in the presence of lactose, in the presence of lactose। आइए चित्र के माध्यम से हम आपको बताते हैं लैक्टोज की अनुपस्थिति में कैसे क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इस क्षण में जो है लय आई, यहाँ लिखा है, इस चरण में हम मिटा देते हैं, इस चरण में जो है लय आई जीन के नियंत्रण में, जीन के नियंत्रण में 36 अमीनो एसिड के इकाइयों के बने एक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है? एक प्रोटीन का संश्लेषण होता है जिसे लय निरोधक प्रोटीन, यहां पर लिखा है लय निरोधक या लय रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लय रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट, जब तक जो है आंत से या माध्यम या वातावरण से जीवाणु को ग्लूकोज प्राप्त होती है। क्या होती है? ग्लूकोज प्राप्त होती है। तब तक लय निरोधक, या लय रिप्रेसर प्रोटीन जो है, प्रोटीन प्रचालक जीन या इसको कहते हैं लय ओ, इसको क्या कहते हैं? लय ओ से जुड़े रहते हैं और
और प्रोत्साहक जीन से जुड़े यौन संरचनात्मक जीनों के लिप्यंतरण को उत्प्रेरित करने वाले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इन जीनों तक पहुंचने से रोकती है, जिससे लय प्रोग्राम निष्क्रिय रहता है, जिससे लय प्रोग्राम निष्क्रिय रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये बता रहे थे ये लय इकाई है। तो इस चरण में लय इकाई जीन के नियंत्रण में 36 अमीनो एसिड, ये 36 अमीनो एसिड के बने एक जो होता है विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसे हम लय निरोधक या लय रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। लय निरोधक या लय रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। जीवाणु को इस चरण में जब तक आंत से ऊर्जा के लिए ग्लूकोज प्राप्त होती है, तब तक लैक्टोज जो होती है ये लय को अर्थात जो होता ऑपरेटर जीन या प्रचारक जीन से जुड़ी होती है, तथा इस प्रचारक से जुड़ करके ये संरचनात्मक जीनों से ये क्या है लय को प्रोत्साहक जीन से जुड़े आरएनए पॉलीमरेज प्रोत्साहक जीन से जुड़े यौन संरचनात्मक जीनों के लिप्यंतरण को प्रेरित करने वाले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, जैसे ये जीन यहाँ नहीं पहुंच पाता, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इन जीनों तक पहुंचने से रोकता है, जिससे जो है ये प्रोटीन रोकती है, जिससे लय को निष्क्रिय होता है। फिर से सुनिए, इस चरण में लय इकाई या नियामक जीन के नियंत्रण में 36 अमीनो अम्लों की इकाइयों की बनी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जिसे लय निरोधक या लय रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। जीवाणु को आंत्र से या वातावरण से जब तक ग्लूकोज प्राप्त होती है, तब तक ये लय निरोधक प्रोटीन जो होती है लय को अर्थात प्रचारक जीन से जुड़ी होती है, और प्रोत्साहक जीन से जुड़े यौन इन संरचनात्मक जीनों के लिप्यंतरण को प्रयोग करने वाले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को है काइनाट क्लास लय को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जो है संरचनात्मक जीनों तक पहुंचने से रोकती है, जिससे जो है लय उपरांत जो होता निष्क्रिय रहता है। दूसरा लय उपरांत की उपस्थिति में in the presence of lactose। ध्यान देंगे, इस चरण में जब जीवाणु को वातावरण या आंत्र से ग्लूकोज के स्थान पर लैक्टोज प्राप्त होती है, तो लैक्टोज
स्वयं यहाँ लिखा है लिंक विथ लाइको, स्वयं जो है प्रचालक है, स्वयं प्रचालक जीन या स्वयं प्रचालक जीन, प्रचालक नहीं, स्वयं जो है स्वयं लाइक निरोधक, स्वयं लाइक निरोधक प्रोटीन से जुड़कर उसे निष्क्रिय कर देती है, उसे निष्क्रिय कर देती है, जिससे लाइक निरोधक प्रोटीन जो होती है, लाइक निरोधक प्रोटीन प्रचालक जीन या लाइको से हट जाती है तथा आरएनए पॉलीमरेज प्रोत्साहक जीन से जुड़कर प्रचालक जीन से होते हुए, जीन से जुड़कर प्रचालक जीन से होते हुए लाइको से होते हुए संरचनात्मक जीन कौन है, लाइक वाई और लाइक संरचनात्मक जीनों तक पहुंचकर लिप्यंतरण को प्रेरित करती है, जिससे लाइकोप्राण सक्रिय हो जाता है, जिससे लाइकोप्राण सक्रिय हो जाता है। तो आइए दूसरे स्टेप में हम बता रहे थे कि जब जो होता है जीवाणु को जो है दूसरे स्टेप लैक्टोज की उपस्थिति में, जब जीवाणु को जो है आंत से या वातावरण से जो होता है ग्लूकोज के स्थान पर लैक्टोज प्राप्त होता है, यानी का लैक्टोज इन मीडियम आंत में ग्लूकोज के स्थान पर लैक्टोज प्राप्त होती है, तो लैक्टोज का नाम लैक्टोज स्वयं जो है लाइक निरोधक प्रोटीन से जुड़ जाती है और जुड़ करके जो है इसको निष्क्रिय कर देती है, जिससे लाइक निरोधक प्रोटीन सेपरेशन फ्रॉम लाइको जो है प्रचालक जीन या प्रचालक क्षेत्र से जो होती है वो हट जाती है। फलस्वरूप जो है आरएनए पॉलीमरेज, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज प्रोत्साहक जीन से जुड़ करके लाइको यानी प्रचालक क्षेत्र से होते हुए यानी का आरएनए पॉलीमरेज मूविंग डाउन स्ट्रक्चर जीन, जिससे जो होता आरएनए पॉलीमरेज जीन आरएनए पॉलीमरेज प्रोत्साहक क्षेत्र से जुड़कर प्रचालक क्षेत्र से यानी प्रचालक जीन से होते हुए संरचनात्मक जीनों तक पहुंचता है और पहुंच करके जो है उनके लिप्यंतरण की क्रिया को जो होता है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को प्रेरित करता है, जिससे लाइकोप्राण जो होता सक्रिय हो जाता है। फिर समझिए इस चरण में जब जीवाणु को आंत या जो है वातावरण से ग्लूकोज के स्थान पर लैक्टोज प्राप्त होती है, लैक्टोज स्वयं जो होती है लाइक निरोधक प्रोटीन से जुड़कर इस प्रोटीन निष्क्रिय कर देती है, जिससे लाइक निरोधक प्रोटीन जो होती है प्रचालक क्षेत्र से ही प्रचालक जीन से हट जाती है। फलस्वरूप आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ये प्रोत्साहक जीन से जुड़कर यौन प्रोत्साहक जो है प्रचालक जीन से होते हुए संरचनात्मक जीनों तक पहुंच करके इनके लिप्यंतरण की क्रिया को जो होता है प्रेरित करता है, जिससे जो है लाइकोप्राण जो होता है सक्रिय हो जाता है। आइए आपके नीचे यहाँ लिखा है तीन चीजें हैं,
आपके चित्र में नीचे यहां लिखा गया है बीटा ग्लाइकोसिलेज परमेएज ट्रांस एसिटिलेज। ध्यान दीजिएगा, जीवाणु को जो है ऊर्जा के लिए लैक्टोज के उपयोग के लिए 3 एंजाइम, देखिए लिखा गया है 3 एंजाइम बीटा ग्लाइकोसिलेज परमेएज एवं ट्रांस एसिटिलेज की आवश्यकता होती है। ट्रांस एसिटिलेज की आवश्यकता होती है जिनका संश्लेषण एक बहुशिष्टानिक यानी का पॉलीसिस्टानिक mRNA से भाषांतरण के द्वारा होता है। भाषांतरण के द्वारा होता है, जिसका संश्लेषण लाइपोप्रान में स्थित 3 संरचनात्मक मतलब लाइक जेड लाइक वाई लाइक 3 संरचनात्मक जीनों की एक श्रृंखला से लिप्यंतरण द्वारा होता है। तो ये तीनों एंजाइम जो होते हैं ये जीवाणु के लिए आवश्यक होते हैं। यानी लैक्टोज से कैसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, तो ऊर्जा के लैक्टोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लैक्टोज के उपयोग के लिए 3 एंजाइम मिलता है, बीटा ग्लाइकोसिलेज, परमेएज, ट्रांस एसिटिलेज की आवश्यकता होती है, जिनका संश्लेषण ध्यान दीजिएगा, जिनका संश्लेषण 3 संरचनात्मक जीनों कह सकते हैं जिनका संश्लेषण जो होता है एक बहुशिष्टानिक mRNA के भाषांतरण ट्रांसलेशन से जो होता है और स्वयं mRNA का संश्लेषण जो होता है इन तीनों संरचनात्मक जीनों से जो होता है ट्रांसक्रिप्शन यानी जो होता है ये अनुलेखन या लिप्यंतरण द्वारा होता है। तो छात्रों, ऑनलाइन क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।